हेलो एवरीवन। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के एक क्वेश्चन की ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 2008 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इट टेक्स अ टाइम, 1 से 2 मिनट आराम से लग जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सेकेंडली, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे नीट के पेपर में तो आपका जो रफ स्पेस होता है वो रफ स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं कितना टाइम लगता है और फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की छोटी सी ट्रिक क्या थी जिससे हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते थे। ओके, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इस AB2 कोई गैस है, उसको डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखी हुई है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x एंड इज स्मॉल कंपेयर टू 1। क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है और उसकी वैल्यू 1 से बहुत कम है, ये मान के चलना है इस क्वेश्चन में। द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड टोटल प्रेशर P इज। कुल मिला के क्वेश्चन कह रहा है कि Kp और x के बीच का एक रिलेशन बताओ बना के, और इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, ओके, एज आई टोल्ड यू ये क्वेश्चन 2008 में एग्जाम में पूछा गया है। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर हम ट्रिक की बात करेंगे। ऑब्वियसली ट्रिक का मजा तभी आता है ना जब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, टाइम लग जाए और ट्रिक झटके से सॉल्व कर दे क्वेश्चन को, तो ही उस ट्रिक की अहमियत होती है। आई होप यू एग्री टू दिस। चलो ये रिएक्शन को लिख लेते हैं। 2AB2 gives 2AB2 gaseous रिवर्सिबल। तो क्या है रिएक्शन? 2AB प्लस B2, 2AB प्लस B2। ओके, अब ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन के लिए हमें Kp का एक्सप्रेशन बनाना है। किसका? Kp का। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन नहीं है, आपने क्वेश्चन रीड किया, डेटा में और कुछ गिवन नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम इनिशियल मोल्स अज्यूम कर लेते हैं। अब सर इनिशियल मोल्स तो गिवन नहीं है, तो करना क्या है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पे इनिशियल मोल्स नहीं गिवन हो तो एक काम किया करो, स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर एज्यूम कर लिया करो। स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, तो हमने इनिशियल मोल्स 2 एज्यूम कर लिया। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 0। ठीक है, रिएक्शन आगे बढ़ी होगी, इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ होगा और अल्टीमेटली इसके जो रिएक्टेंट के जो मोल्स लेफ्ट होंगे वो होगा 2 - 2 अल्फा। क्या होगा? 2 - 2 अल्फा, या फिर इसको हम 2 - x बोल सकते हैं। तो 2 - 2x क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में अल्फा को x माना गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को x माना गया है। ठीक है, अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा और ये फिर x होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल चुका है? इक्विलिब्रियम पे AB2 के मोल्स कितने हैं, AB के मोल्स कितने हैं और B2 के मोल्स कितने हैं। हमें किसका एक्सप्रेशन मानना है? Kp का। आई होप यू ऑल एग्री टू दिस कि Kp का एक्सप्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ AB पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 पावर 2। अब पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ AB, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ AB इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमें गिवन है क्वेश्चन में P। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? सर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं मोल्स ऑफ AB अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर है। मोल्स ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम कितने? 2x। ठीक है, और टोटल मोल्स कितने हैं? 2 - 2x प्लस 2x प्लस x, कितना हो जाएगा सर? 2 प्लस x इंटू P टोटल, दैट इज P। तो ये क्या निकला? पार्शियल प्रेशर ऑफ AB निकला। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B2, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 इंटू P टोटल को P मानना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 इज गिवन एज मोल्स ऑफ B2 अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ B2 अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ B2 अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ B2 कितने हैं सर? x है, अपॉन टोटल मोल्स 2 प्लस x और इनटू टोटल प्रेशर P। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 अगेन इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2 इनटू टोटल प्रेशर, दैट इज मोल्स ऑफ AB2 अपॉन टोटल मोल्स। अब खुद सोच रहे होंगे सर कितना टाइम लग रहा है तो सॉल्व करने में। यस, Kp का क्वेश्चन हर बार बहुत लेंदी होता है, आपको मोल से मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, पार्शियल प्रेशर निकालने होते हैं। ठीक है,
सॉल्व करते हैं इसको। एनीवेज मोल्स ऑफ AB2 एट इक्विलिब्रियम कितने, 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x, टोटल मोल्स कितने, 2 प्लस x, टोटल प्रेशर P, टोटल प्रेशर P। सो हमें बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ AB ये रहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 ये रहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 नेक्स्ट पेज पे हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। करना क्या है सर, KP में पुट कर दो और सॉल्व करो। चलो KP में पुट कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कितना है, 2x अपॉन 2 प्लस x इंटू P, 2x कितना है, 2x अपॉन 2 प्लस x, 2x अपॉन 2 प्लस x इंटू P होल पावर 2, होल पावर 2, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 कितना है, पार्शियल ऑफ B2 हो गया x अपॉन 2 प्लस x इंटू P, x अपॉन 2 प्लस x इंटू P डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 कितना है, 2 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x इंटू P का होल स्क्वायर है, का होल स्क्वायर, ठीक है साहब। तो KP का ये एक्सप्रेशन बन गया, लग रहा होगा थोड़ा सा लेंथी बन गया क्वेश्चन, बिल्कुल एज आई टोल्ड यू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है, आपका बहुत सारा स्पेस कंज्यूम होता है। एनीवेज सॉल्व करते हैं। ओके ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, ये P है, ये P है। एक काम करते हैं, एक P से एक P को कैंसिल करते हैं, ठीक है। ओके ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 2 प्लस एक्स, ये 2 प्लस एक्स कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ तो नहीं कट रहा है सर, कुछ भी नहीं कट रहा है। अब चीजों को थोड़ा रिकलेक्ट करें, ये 2x का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर इंटू एक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या पड़ा है, P पड़ा है, अपॉन 2 प्लस एक्स, ये बचा है 2 प्लस एक्स, अपॉन ये क्या बचा, 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लो वापस से, हमने जो काटना था काट दिया, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया है, अब जो बचा है उसको लिख लिया, ठीक है। 4x स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज 4x क्यूब इंटू P, 4x क्यूब इंटू P, और इसको लिखा 2 प्लस एक्स, और अंदर से मैंने 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लिया तो ऊपर पावर 2 भी थी, तो बाहर कितना आया, 4, ठीक है। और क्या बचा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज स्मॉल, द वैल्यू ऑफ एक्स इज स्मॉल कंपेयर टू 1, 1 की तुलना में एक्स की वैल्यू बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो एक चीज कर सकते हैं हम लोग, इस x को 2 प्लस एक्स की तुलना में इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 1 माइनस एक्स में से x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कुल मिला के पॉइंट ये है कि सर x की वैल्यू 1 से इतनी छोटी है कि 2 में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन 1 में से सबट्रैक्ट करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने x को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। आओ नेग्लेक्ट करने के बाद क्या बचता है, क्या बच रहा है, KP इक्वल टू 4x क्यूब इंटू P अपॉन यहां बचा है 2 और यहां बचा है 4 से 4 को हमने कैंसिल किया। हमें निकालना है KP और x के बीच का रिलेशन, तो x क्यूब इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2KP अपॉन P, 2KP अपॉन P, x क्यूब इक्वल टू 2KP, x क्यूब इक्वल टू 2KP अपॉन P, हेंस x की वैल्यू आ जाएगी 2KP अपॉन P की होल पावर 1/3 दैट इज क्यूब रूट। सो ये रहा फाइनली हमारा आंसर, x इक्वल टू 2KP अपॉन P का क्यूब रूट। अब ऑप्शन चेक करते हैं, आओ कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, 2KP बाय P होल पावर 1/2, KP बाय P, 2KP बाय P। सर पहला ऑप्शन छोड़ दिया आपने, रीड करना, 2KP अपॉन P का होल क्यूब रूट। समझ में आ रहा है? अब खुद देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा है। सर हमको पहले KP निकालना पड़ा, KP में पार्शियल प्रेशर निकालने पड़े, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ा, चलो वो भी निकाल दिया। निकालने के बाद देखो यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल मैथमेटिक्स, और डेफिनेट सी बात है जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्रेशर, और कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस होते ही हैं। तो सर इस चीज से हम बचें कैसे, मतलब इतना टाइम वेस्ट ना हो, तो कोई ट्रिक बताइए। तो ट्रिक है कुछ इस तरह से, हैव अ लुक एट द ट्रिक। तो ट्रिक कहती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑलवेज फॉलो दिस, x जो कि है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रोपोर्शनल टू 1/p टू द होल पावर डेल्टा Ng अपॉन सम ऑफ स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ
सम ऑफ स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, ये है हमारी ट्रिक, सम ऑफ स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। सर इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये भी बता दो। आओ भाई, x प्रपोर्शनल टू 1/p इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डेल्टा एनजी की वैल्यू, सर डेल्टा एनजी क्या होता है? सर डेल्टा एनजी होता है सम ऑफ स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, दैट इज 2 + 1 माइनस सम ऑफ स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट अपॉन क्या लिया हुआ है? सम ऑफ स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट 2 + 1 दैट इज 3, 2 + 1 दैट इज 3। तो ये हो गया x प्रपोर्शनल टू 1/p होल पावर 2 + 1 3, 3 - 2 इज 1 अपॉन 3। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान था। इतना कुछ तुमने जो किया उतना करना ही नहीं था। अब ऑप्शन चेक करो, कौन से ऑप्शन से 1/p की होल पावर 1/3 मिल रहा है? सर 1/p की होल पावर 1/3 तो एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, पहला ऑप्शन। यहां पावर कितना है? 1/2। यहां पावर कितना है? 1। यहां पावर कितना है? 1। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। आई थिंक कुछ चमका होगा, कुछ ट्राई किया होगा कि हाँ अननेसेसरी का हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जहां पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हो तो उस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, दैट इज x इज DOD, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन इन द क्वेश्चन, proportional to 1/p power delta Ng upon sum of stoichiometric coefficient of gaseous product. That's all for today. Hope you enjoyed the trick. समझ में आया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू गाइस।